बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी देसी घी। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं किस कदर क्रिस्टल क्लियर लुक है इसकी। गाय और भैंस दोनों के दूध की बलाई से आप इसे बना सकते हैं। मैंने क्योंकि गाय के दूध की बलाई को इस्तेमाल किया था इसलिए इसका थोड़ा येलो कलर है। तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि असल देसी घी असल में बलाई से नहीं बनाया जाता है। जी बिल्कुल, तो सारे राज आज की वीडियो में खुलने वाले हैं। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कितना दानेदार देसी घी बन के रेडी हुआ है। तो ज़्यादा अरसे तक आपने अगर इसे सेव करना है तो इसमें ऐसी क्या चीज़ हमने ऐड करनी है कि इसकी खुशबू बरकरार रहे। ये सारे पॉइंट्स क्लियर करने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, ठीक है। ये जो घी आप इस वक्त देख रहे हैं ये ताज़ा है और जमने के बाद ये थोड़ा सा लाइट कलर में आ जाता है और दानेदार हो जाता है। तो चलें अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। जी, तो जो सदियों से देसी घी की असली रेसिपी है उसमें इसे दूध की बलाई से नहीं बल्कि दही की बलाई से रेडी किया जाता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपने फुल फैट मिल्क को बॉयल करना है और उसकी बलाई उतारे बगैर ही आपने दही जमा लेनी है, जैसे कि आम हालात में हम दही को जमाते हैं। अब जब वो दही बन के रेडी होगा तो उसके ऊपर एक बहुत ही थिक लेयर होगी बलाई की। तो आपने उस लेयर को कलेक्ट करते रहना है, चाहे तो फ्रिज में चाहे तो फ्रीज़र में। फ्रीज़र में अगर आप रखेंगे तो वो लंबे अरसे तक अपना टेस्ट ख़राब नहीं करेगी। फ्रिज में आपको 3 से 4 दिन के अंदर अंदर उसे इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरी तरह ऐसे दूध की दही बनाते हैं जिसकी बलाई आपने ऑलरेडी कलेक्ट की हुई है, तो जो आप दही जमाएंगे उसके ऊपर बलाई की लेयर नहीं आएगी। तो ऐसी सूरत में फिर क्या करना होगा हमें, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। आपने आम बलाई को ही कलेक्ट कर लेना है और उसकी दही हम जमाएंगे, ठीक है। और वो किस तरह जमाएंगे ये सब कुछ आपने गौर से इस वीडियो में देखना है। तो यहाँ पे मैंने 1 हफ्ते की बलाई को इकट्ठा किया। ये तकरीबन 1.5 kg के करीब बलाई है मेरे पास। इसको मैंने सॉस पैन में शिफ्ट कर लिया है। इसको हमने हल्का सा नीम गर्म करना है। चूल्हे की आंच को आपने ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, दरमियाना ही रखना है, वरना ये इसी वक्त ही ऑयल रिलीज़ करना शुरू कर देगी और रेसिपी हमारी ख़राब हो जाएगी। बलाई को अगर आपने फ्रीज़र में रखा हुआ है तो आपने रात को ही फ्रीज़र से निकाल के नीचे वाले पोर्शन में शिफ्ट कर देना है। आप देख सकते हैं दरमियानी आंच पे हमने इसे पकाया है। बलाई हमारी लिक्विड फॉर्म में आ चुकी है और इतनी गर्म है कि फिंगर इसे बर्दाश्त कर सकती है। अब हमने इसकी दही जमानी है। इसके लिए 2 चम्मच मैंने दही लिया है। दही क्योंकि मेरा खट्टा नहीं था इसलिए मैंने थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है। अगर आप ऐसा दही इस्तेमाल करें जो कि खट्टा है तो 1 चम्मच ही इसमें इनफ होगा। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अच्छा, समटाइम स्लिप ऑफ टंग होती है, कभी मैं कह देती हूँ दही जमाना है, कभी कहती हूँ दही जमानी है। तो आपने इन छोटी छोटी सी मिस्टेक्स को इग्नोर कर देना है प्लीज़, ठीक है। जज़ाकल्लाह। तो इसे हमने अच्छी तरह से अब कवर कर देना है। अगर तो बहुत ज़्यादा सर्दी है आपके एरिए में तो आपने इसे अच्छी तरह से कवर करना है, और अगर नॉर्मल टेम्परेचर है तो आप इसे शेल्फ पे भी रख सकते हैं, ये बहुत अच्छी तरह से जम जाएगा। तो 5 से 6 घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी तरह से जम चुका था। अब हमने इसे शेकर जग में ऐड करना है। थोड़े से मैंने आइस क्यूब्स लिए हैं, आधा गिलास इसमें पानी ऐड किया है। आप चाहें तो आइस क्यूब्स ना डालें, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी ऐड कर लें। मैंने क्योंकि टैप वाटर यूज़ किया था इसलिए मुझे आइस क्यूब्स डालने की ज़रूरत महसूस हुई। ठंडे पानी ने क्या करना है और आइस क्यूब्स ने क्या करना है, असल में जब ये शेक होगा और थिक फॉर्म में आना शुरू होगा तो मक्खन बहुत अच्छी तरह से इजीली कलेक्ट हो जाएगा। अब मशीन को मैंने हाई स्पीड पे ही ऑन किया हुआ है। आपको क्लियर कट मैं सब कुछ दिखा सकूं इस रेसिपी के बारे में, इसके लिए मैंने इसका ढक्कन रिमूव कर दिया है और आप देख सकते हैं ये थिक होना शुरू हो चुका है। इस पॉइंट पे मशीन की आवाज़ भी चेंज हो जाएगी। आप देख सकते हैं मशीन इस वक्त भी ऑन है लेकिन इसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो रही है। असल में ऊपर वाली इसकी जो लेयर है वो बिल्कुल नॉर्मल है और नीचे ये मशीन मुसलसल हिल रही है। इसका मतलब है मशीन अपना काम प्रॉपरली कर रही है। अच्छा, अगर आप ये मशीन यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप हाथ से भी मक्खन निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं मक्खन कलेक्ट होना शुरू हो चुका है। सिर्फ 2 से 3 मिनट मुसलसल हमने मशीन को ऑन रखा है, बर्फ़ और पानी ऐड किया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा सा मक्खन बन चुका है। अगर यही काम आप हाथ पे करते तो आपको कम अज़ कम 15 से 20 मिनट लग जाने थे। तो इस तरह की मक्खन की चिंगारियों से बचने के लिए आपने मशीन को बंद करने से पहले इसका ढक्कन ज़रूर बंद कर लेना है, ठीक है। नहीं तो ये सारी चिंगारियाँ आपका किचन इधर उधर से सारा मैसी कर देंगी। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मक्खन रेडी है। अब हमने इसे कलेक्ट करना है, मेरा मतलब है इसे लस्सी से अलग करना है। मैं हमेशा मक्खन को लस्सी से अलग करने के लिए छलनी का इस्तेमाल करती हूँ। कुछ लोग आसानी से हाथ से भी इसे कलेक्ट कर लेते हैं, तो आपको जैसे आसान लगे आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है। आपने हल्का हल्का सा इसे प्रेस करना है चम्मच के साथ, हल्का हल्का सा छलनी को घुमाना है और आप देख सकते हैं बहुत आसानी के साथ मक्खन का पेड़ा बन के रेडी हो जाएगा। अब इस मक्खन को हम उस बर्तन में शिफ्ट करते जाएंगे जिसमें हमने घी निकालना है।
अगर तो आपने इस मक्खन को वैसे ही खाना है तो आप इसे ठंडे सादे पानी में एक दफ़ा खंगाल लें, इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसका देसी घी बनाना है तो इसे खंगालने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं 1.5 किलो मलाई जो मैंने इकट्ठी की थी उसका मैंने दही जमाया है और उसके बाद 3 पोर्शन में उसे मैंने थोड़ा थोड़ा सा पानी और आइस क्यूब्स डाल के उसका मक्खन निकाल लिया है। ठीक है, अब मक्खन से देसी घी बनाने के लिए अगर आप मोटे पैंदे वाला बर्तन इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको इसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी और मुसलसल इसके सर पे ही खड़े रहना पड़ेगा। तो जब तक ये मक्खन अच्छी तरह से मेल्ट नहीं होता है आप चूल्हे की आंच को दरमियाना रख सकते हैं और जैसे ही ये मक्खन मुकम्मल तौर पे मेल्ट हो जाएगा तो चूल्हे की आंच को हमने इंतहाई स्लो कर देना है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे चूल्हे पे 2 रेसिपीज बन रही हैं। छलियों को आप किस तरह से प्रॉपरली बॉयल कर सकते हैं इसकी रेसिपी कुछ ही दिन पहले मैंने आपसे शेयर की है। उस वीडियो का लिंक इंशाल्लाह मैं वीडियो के एंड पे भी दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मक्खन है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब इस पॉइंट पे चूल्हे की आंच को इंतहाई स्लो कर देंगे, लेकिन आपने इसको इसके हाल पे ही नहीं छोड़ना है बल्कि इसमें चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये नीचे से जलने ना पाए। ठीक है, तो 7 से 8 मिनट के बाद आप देखेंगे इसके ऊपर घी की एक लेयर आनी शुरू हो जाएगी। बहुत से लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं कि उनका देसी घी थोड़े से अरसे के लिए तो बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन 5 से 6 माह के बाद उसकी खुशबू चेंज होनी शुरू हो जाती है। तो उसका हल भी है हमारे पास। उसके लिए हम इस पॉइंट पे इसमें गेहूं का आटा या गंदम का आटा जिसे हम रेगुलर रोटी तैयार करते हैं वो ऐड करेंगे। अब बहुत से लोगों के मैसेजेस आते हैं मेरे पास कि क्या हम इसमें सूजी ऐड कर सकते हैं, क्या हम इसमें मैदा ऐड कर सकते हैं। अब बात असल में ये है कि शुरू से ही मैंने अपनी अम्मी को गेहूं का आटा ऐड करते हुए ही देखा है, तो कभी मैंने एक्सपीरियंस किया नहीं है। अगर आप ये एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप थोड़ी सी भलाई के साथ ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वैसे तो गंदम का आटा तकरीबन हर घर में ही मौजूद होता है, ये मसला सिर्फ बाहर के लोगों के लिए होता है जो आम रेगुलर रोटी घर में नहीं बनाते हैं, राइट। तो 5 से 7 मिनट हमने इसे मज़ीद पकाया है और आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं और यही इसके रेडी होने की निशानी है। इसमें जो हमने आटा ऐड किया है, एक तो वो इसमें जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो अपने अंदर जज़ब कर लेगा। नंबर 2, जब आपको इसमें आटे के पकने की प्यारी प्यारी सी खुशबू आने लगे तो आप समझ जाएं कि आपका घी बन के बिल्कुल तैयार है। नीचे जो इसका पनीर बैठ जाता है, आटा उसके साथ पकता है और दानेदार हो जाता है। जब ये दानेदार हो जाएगा तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बबल्स आने शुरू हो जाएंगे। आप देख सकते हैं चम्मच हिलाने के बाद भी ये बबल्स ख़त्म नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है हमारा घी बिल्कुल रेडी है। अब चूल्हे की आंच को हम बंद कर देंगे। अगर इस पनीर को आप पका पका के एक्स्ट्रा ब्राउन कर लेंगे तो इस घी में से खुशबू की बजाय हल्की सी जलने की स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, जो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, राइट। तो चूल्हा बंद करने के बावजूद क्योंकि घी अभी इंतहाई गर्म है तो ये अभी अपने अंदर ही पनीर को और आटे को पकाएगा और मज़ीद इसकी खुशबू को बढ़ाएगा। 3 से 4 मिनट के बाद ही आप देख सकते हैं पनीर मुकम्मल तौर पे नीचे बैठ चुका है। अब आपने इसे मुकम्मल तौर पे खुश्क छलनी से छानना है, वरना आपका घी खराब भी हो सकता है। जो नीचे पनीर है वो थोड़ा सा खट्टा है क्योंकि हमने इसे दही से निकाला है, तो आपने इसे चीनी या शक्कर डाल के अगर इस्तेमाल करना है तो ये बात आपके जहन में रहे कि इसमें थोड़ी सी खटास फिर भी रहती है। जिस बर्तन में भी आपने इसे स्टोर करना है वो मुकम्मल तौर पे खुश्क होना चाहिए, वरना इसकी शेल्फ लाइफ कम हो सकती है। आपको इसे फ्रिज में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी बाहर काउंटर पे या खुश्क जगह पे इसे सेव कर सकते हैं। और बालाई से मक्खन निकाले बगैर ही आप इसमें से देसी घी कैसे निकाल सकते हैं इसकी रेसिपी भी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। आप लोगों ने उस वीडियो को, उस रेसिपी को बहुत पसंद किया था, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और मेरे चैनल की पॉपुलर वीडियो में सामने सामने ही आपको वो वीडियो मिल जाएगी। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिज़्क में कसरत से ज्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी जरूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।